वोट किसको देंगे? वो नवाज शरीफ का है। वजह क्या है? वो बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं और आगे बिजनेसमैन की सिस्टम को समझते हैं। वोट नवाज शरीफ का भाईजान। राणा मसूद को जितवा रहे हैं इस बार? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हम इसके सपोर्टर हैं। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान? ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ये है कि यार दोनों दोस्त हो, एक इमरान खान एक नवाज शरीफ। साडा इमरान खान। साडा इमरान खान। शेर को। वजह क्या है शेर को वोट देने? और दिल मानता शेर को ही है। नहीं तो तरक्याती काम कौन करवाता है? शेर ही कराता है। क्या वजह है शेर को वोट देने? शेर आप वापिस आ गया, अब कुछ ना कुछ तो मुल्क का बनेगा ही ना। पहले शेर काम करवाता रहा? हाँ इंशाल्लाह, आपको पता नहीं है, नजर आया नहीं काम हुआ। राणा मसूद साहब को जितवा रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। क्यों 2013 वाली देखी थी कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी और उससे पहले तो अंधेरे थे, काम कोई भी नहीं था। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब आए अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम शुरू हो गए और बिजली पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ राणा मसूद अहमद ख़ान के हलके में और उनके हलके की एक यूसी 80 है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। तो आइए चलते हैं यहाँ से, जानते हैं उनकी आवाम से कि वो इस बार वोट किसको देंगे और तरक्याती काम किसने करवाए। तो चलते हैं मेरे साथ और यहाँ के चेयरमैन से भी बात करेंगे कि गोया यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं और क्या सरकारी स्कूल मौजूद हैं। तो चलते हैं। वोट किसको देंगे? वो नवाज शरीफ का है। वजह क्या है? वो बेहतरी की तरफ लेके जाने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं और आगे बिजनेसमैन की सिस्टम को समझते हैं। और हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हालात बेहतर से बेहतर हों। और इमरान खान ने तो कुछ भी नहीं दिया। 4 साल 5 साल के अंदर वो सिस्टम कोरोना पहले 4 साल सिस्टम के अंदर बंद हो जाओ, घरों में बैठ जाओ, कारोबारी हालात इतने डिस्टर्ब हो गए। आज तक वो बल्कि हम उसी चक्रव्यूह से निकल ही नहीं सके जो कोरोना टाइम था और आज भी हम वहीं खड़े हैं। सर नवाज शरीफ। वजह क्या है नवाज शरीफ को वोट दें? सर आप देखें उसने महंगाई को सारा कंट्रोल किया हुआ। आज जो 1200 1500 2000 का मिल रहा है वो हमें 500-600 का मिलता होता था। ये किसकी क्या वजह थी इसकी? नवाज शरीफ। अब ये कहान आया चोर लुटेरा यहूदी है, ये काफिरों का एजेंट है, अमेरिका का एजेंट है ये। बस वोट नवाज शरीफ को ही देंगे? वोट नवाज शरीफ का भाईजान। राणा मसूद को जितवा रहे हैं इस बार? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, हम इसके सपोर्टर हैं। हम जितने तक हो सकेगा हमारे से मुमकिन हम इसके साथ हैं। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान? ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ नहीं हैगा। ये है कि यार दोनों दोस्त हो, एक इमरान खान एक नवाज शरीफ। साडा इमरान खान। साडा इमरान खान। भाई ये इमरान खान को वोट देगा? भाईजान ये इसने अपना ईमान बेच दिया, ये फारग है। भाईजान ये क्या कह रहे हैं? देख रहे हैं ना आप, ये इसी की वजह। ये वोट की वजह से? हाँ जी हाँ जी, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, इस पे लानते पड़ गई है। इमरान खान को सपोर्ट? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। भाईजान ये भाई क्या कह रहे हैं आपको? ऐसे सच कह रहे हैं? कह रहे हैं हाँ जी सच कह रहे हैं भाई। इमरान खान का भाईजान। इमरान खान साहब को वजह क्या? तरक्याती काम किसने करवाए हैं? तरक्याती काम जो भी हैं इमरान खान ने करवाए हैं हमारी नज़र में। तो हमें तो जहाँ तक इल्म है। क्या करवाया इमरान खान ने आपके? इमरान खान ने आपके सामने जो बनाए हैं लंगर खाने बनाए हैं। इसके अलावा जो इलाके में बनाया कोई लंगर खाना? ये दाता साहब के पास बना हुआ है, ठोकर में बना हुआ है। नारिया चौक से दाता साहब 200 का पेट्रोल लग जाएगा। नहीं भाईजान, जिनको सहूलत है वो तो जा सकते हैं ना, जिनको सहूलत है वो आपके इलाके में तरक्याती काम क्या करवाए खान ने? ये इससे पहले तो आप ये हिसाब लगा लें, ना तो कोई सड़क बनी हुई थी ना कोई गली बनी हुई थी। ये मियाँ असलम इकबाल ने ये गलियाँ सड़कें बनवाई हैं। इसके पहले आप आते ये हल्का मियाँ असलम इकबाल को? जी मियाँ असलम इकबाल का था। राणा मसूद का है? नहीं जा रही है मियाँ असलम, नहीं मियाँ अकरम उस्मान और मियाँ राणा मियाँ अकरम उस्मान भाई जानी उधर है जौहर टाउन की तरफ। ये असलम इकबाल का हल्का आता है। शेर को। वजह क्या है शेर को वोट देने? और दिल मानता शेर को ही है। नहीं तो तरक्याती काम कौन करवाता है? शेर ही कराता है। शेर खुद आता है? नहीं शेर खुद काम कराता है कि इमरान खान ने की कराया? दसो की कराया? राणा मसूद साहब तरक्याती काम करवाते हैं अपने हल्के में? कराते हैं, बड़ा मोटा कराते हैं। शेर को। क्या वजह शेर को वोट देने? शेर आप वापिस आ गया, अब कुछ ना कुछ तो मुल्क का बनेगा ही ना। पहले शेर काम करवाता रहा? हाँ इंशाल्लाह, आपको पता नहीं है, नजर आया नहीं काम हुआ। राणा मसूद साहब को जितवा रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम साथ हैं। हमारा इतना काम, ये देखे गली बन रही है वो ही बनवा रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सर, वोट किसको देंगे? सर इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को? जी सर। वजह सर? वजह सर जो ईमानदार बंदा है, अब चोरों पे एतबार कर करके ये चोर हैं। कौन सा बंदा ऐसा है कि जो एयरपोर्ट पे है उसकी ज़मानत हो जाएगी, जब अदालत में ना जाए, जेल में ना जाए, और उस बंदे को घर बैठे बैठे ज़मानतें मिल रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। किस लिए मिल रहा है? तरक्याती काम किसने ज़्यादा आपके इलाके में? तरक्याती क्या? हमारी जेब, हमारी जूते और हमारा ही सर। उसने क्या तरक्या अपनी जेब से लगाया? खान साहब ने क्या करवाया?
और सर खान साहब ने अवाम में अक्ल लेके आए, शऊर लेके आए। इसके अलावा काम क्या दिया? और सर मेरे पास हिस्ट्री है 1983 से लेके वज़ीर ख़जाना जब नवाज शरीफ रहा है, फिर वज़ीर आला पंजाब 88 में रहा है। तो आपकी बात ठीक है, मेरा सवाल ये है कि तरक्याती काम किसने ज़्यादा करवाया? सर तरक्याती काम इन्होंने कुछ नहीं करवाए, हमें बेच दिया इन्होंने। इमरान खान ने? नहीं, इन्होंने नून लीग ने हमें बेचा है। इमरान खान ने कब? वो तो बेचारा इनके पहला बंदा ऐसा सियासतदान है जिसने कर्जे की पहली किस्त वापस की है। आज तक IMF का किसी ने कर्जे की किस्त वापस करने के बाद खान साहब ने काम क्या करवाया? मैं वही तो पूछना चाहता हूं। उसने नमल यूनिवर्सिटी बनवाई है, उसने ये सेहत कार्ड बनवाया, उसके गिने ही नहीं जाते काम जो उसने आवाम की सहूलत। कोई 5 काम गिनवा दे सर। 5 है। नमल यूनिवर्सिटी बनवाई उसने, वो उसने दूसरी यूनिवर्सिटी बनवाई है, उसने शौकत खाना बनवाया है, ठीक है। और उसने तीसरे नंबर पे आवाम के लिए ये जो सेहत कार्ड बनाया है। चौथे नंबर पे उसने जो मेहमान खाने बनाए हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे उसने आवाम के लिए वो जो फंड था बेवा औरतों के लिए 10 से 15 हज़ार कर दिया, इन्होंने वो काट दिया मरियम बीबी ने। ये क्या है? आपको इन 5 सहूलियात में से आपके इलाके में कौन सी सहूलत मौजूद है? सारी सहूलतें मौजूद हैं, इन्होंने आके सारी। आपके इलाके में कौन सी सहूलत मौजूद है? ये सारी मौजूद थी सर, लेकिन इन्होंने आपके इलाके में मौजूद थी? हाँ बिल्कुल थी। शौकत खानम आपके इलाके में? ये लाहौर नमल यूनिवर्सिटी है? बिल्कुल है। हम पाकिस्तान में है तो पूरे हम देखें, हम सब मुसलमान भाई हैं, पूरा मुसलमान एक जान है। तो हमें उसमें क्या है कि हम कहें कि जी वो नमल उधर बनी तो इधर बननी चाहिए। यूनिवर्सिटी एक जगह पे ही बनेगी ना, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है। अब आप क्या कहें कि वो हर जगह पे एक यूनिवर्सिटी बन जाए? मेरा सवाल आप समझे नहीं कि मेरा सवाल था कि आपके इलाके में इलाका एक PP है, एक MP का हल्का पे शुरू से ही नून लीग आती रही है। MP MNA या नून लीग के राना मशहूद MPA बनता रहा और मैं इश्तियाक MNA बनता रहा। ये खाते पीते रहे, चोर बंदे, इन्होंने क्या करना है आवाम का? कुछ नहीं किया। इसको वोट देंगे सर? नवाज शरीफ को। वजह सर? हैं वजह उसने इतने काम कराए हैं लाहौर में। तरक्याती काम करवाए? हाँ तरक्की काम मतलब कि आप अपने इलाके से दोबारा राना मशहूद साहब को जितवा रहे हैं? हाँ जी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को सर। आप भी नवाज शरीफ को वोट देंगे? जी सर, हम भी नवाज। वजह क्या है नवाज शरीफ साहब? आई लव नवाज शरीफ सर। अच्छा, यू लव नवाज शरीफ। भाई का मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं कि आई लव नवाज शरीफ। और यहाँ पे ज़्यादातर जो आवाम है उनका यही कहना है कि हम जो अपना वोट है वो मियाँ नवाज शरीफ को देंगे। उसकी वजह यह है कि राना मशहूद अपने इलाके में तरक्याती काम करवाते रहे और आते जाते रहे हैं, लोगों से मिलते रहे। तो चलते हैं इस यूनियन कौंसिल के चेयरमैन साहब की जानिब और उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपने इलाके के आवाम को कौन कौन सी सहूलियात दी। जैसे कि हम लोगों ने राना मशहूद साहब का जो है हल्का विज़िट किया, उनके हल्के में से एक यूनियन कौंसिल UC 80 का विज़िट किया और जाना कि वोट इस बार आवाम किसको देगी। तो हमारे साथ साबका चेयरमैन मलिक आसिफ साहब मौजूद हैं, यूनियन कौंसिल 80 के साबका चेयरमैन रहे हैं। मलिक साहब, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई और उससे पहले मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी, क्या फ़र्क महसूस किया आपने और आपको क्या लगता है कि अब आने वाली गवर्नमेंट जिसकी होगी, लोग किसको मुंतखब करेंगे अपना वज़ीर आज़म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका पहले तो आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो मैं आपको ये इंशाल्लाह ताला 2013 वाली भी और 2018 वाली भी, आपने 2013 वाली देखी थी कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उससे पहले तो अंधेरे थे, काम कोई भी नहीं था। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब आए अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम शुरू हो गए और बिजली पूरी होगी, जो हमारी ग्रोथ थी सब वह आगे निकल गई। इसके बाद आपने 2018 वाला जो आपने देखा टिंडोर इमरान खान साहब का, वो भी आपने देख लिया, एक काम नहीं हुआ और उल्टा जो लोगों की गलियां सारी, लोगों की सड़कें बाय मेन वो सारी खुदाई वैसे ही पड़ी रही और उसके बाद वो सब जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई वो भाग गए। और अल्लाह ताला ने हमें फिर एक दफ़ा मौका दिया वज़ीर आज़म बनने का। तो मेरे कायद राना मशहूद अहमद साहब और खैर शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खूब पाकिस्तान के लिए और राना साहब ने हमारी PP के लिए जो काम किया, तकरीबन पूरी UC इस वक्त, पूरी UC नहीं पूरी PP इस वक्त जो ख़राब थी, रोड सारे टूटे हुए थे, पाइप साफ़ पानी के सीवरेज के पाइप नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सारे साफ़ पानी के पाइप जहाँ जहाँ नहीं डले थे वहाँ पे पाइप डलवाए हैं, सीवरेज का काम करवाया है और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि नेक्स्ट जो हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी तो इंशाअल्लाह जो काम 2018 में रोक दिए गए थे, पाकिस्तान की तरक्की के काम थे, उनको स्टॉप करके जैसे कि पाकिस्तान से इंतकाम लिया गया, तो इंशाअल्लाह ताला हमने उसी तरक्की को, उसी काम को
फिर लेके चलना है और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला एक टाइगर बनाना है। जी ठीक है मलिक साहब, आपने बताया कि जिस तरह तरक्याती काम दोबारा से मियाँ साहब की गवर्नमेंट में शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो पहले गवर्नमेंट रही, क्या यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल राना मशहूद साहब की जानिब से बनाया गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बनाया गया। सोडीवाल में उन्होंने राना रहीम के नाम से हॉस्पिटल बनाया और मेयर इश्तियाक साहब जो MNA थे हमारे, उन्होंने ये हॉस्पिटल वहाँ पे सब्ज़ाज़ार में बनाया। हमारे लिए एक डिस्पेंसरी है यहाँ पे जाफरिया कॉलोनी में। खैर वो अपनी मदद आप करते हैं, हमने भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अब इक़्तिदार दिया तो ज़रूर यहाँ पे भी बनेगी। हमारे यहाँ पे स्कूल भी है सरकारी। ये इस ख़ास अल्लाह का करम है राना साहब की तरफ से कि उन्होंने हमारा काफ़ी काम जो है ना करवाया और लोगों को सहूलतें दी। अच्छा, सुनने में मलिक साहब ये भी आता था कि राना मशहूद साहब के हल्के में बहुत ज़्यादा मुखालफत है, तो क्या वाकई ही में राना मशहूद साहब के हल्के में मुखालफत पाई जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 दफ़ा यहाँ से MPA बने हैं और अब लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। आज भी देख लें, इंशाल्लाह ये 5वीं दफ़ा MPA बनेंगे ये हमारी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने खुद वर्किंग करता हूँ। हम यहाँ पे चेयरमैन नहीं हैं, हम यहाँ पे एक वर्कर है और मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं। हम डोर टू डोर जाते हैं। कल भी आपने देखा 3 दिन हो गए हमने डेंगू स्प्रे यहाँ पे किया। जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है, जब भी कोई मुश्किल आती है, राना साहब हमारे सर के ऊपर आ जाते हैं और हमारी ड्यूटियाँ लग जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक दरवाजे के पास गए, सब लोगों ने हमें इस चीज़ की श्योरिटी दी और हमें दुआएं दी, जो कि आज से 4 साल 5 साल के जो काम नहीं हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट करवाए हैं अभी। तो जब इमरान खान की दौरे हुकूमत में तमाम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, तब काम कैसे करवाते थे आप लोग? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हमें इस चीज़ का नहीं है लेकिन जैसे अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हम सहब हसीयत थे। जो छोटी छोटी चीज़ें थी जैसे 5-10 हज़ार का या 20 हज़ार का काम, वो हम खुद करवा लेते थे। और कुछ अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी कि हमें जो ज़रूरत यहाँ पे है, जैसे ये हमारी UC है, यहाँ पे बड़ा काम है तो लाइट का काम है, थाने का काम है कि थाने में किसी को मसला है वो करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल ये वो हम खुद ही कर लेते थे। और लोगों की हमदर्दियाँ दर्द दिल को हम समझते हैं, हम उनके साथ हैं। हर वक्त कोई भी यहाँ आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी को यहाँ से खाली नहीं जाने दिया। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मलिक आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यूनियन काउंसिल के साबका चेयरमैन भी रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि आने वाला जो वक्त है इलेक्शन का, उसमें यकीनन नवाज शरीफ की कामयाबी होगी। और यहाँ पर उनको नज़र ये आ रहा है, तासुरात ये हैं कि जो उनका हल्का है राना मशहूद का, वो इस बार भी 5वीं बार भी राना मशहूद को वोट दे के जितवा सकते हैं। बड़े पुरुमीद हैं और ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला कि इनकी उम्मीदें पूरी उतरती हैं, पूरी होती हैं नहीं, राना मशहूद साहब जीते हैं नहीं, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह के पास ही है। हम लोग तो देख ही सकते हैं, सोच ही सकते हैं। अपने मेज़बान को आप इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।